हमारी तवक्का थी कि इस साल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, नई हुकूमत बनी, तो हमें बजट में, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं नई गवर्नमेंट से, और 10 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन हुए, हमारी तवक्का ये थी कि हमारी एलोकेशन बढ़ेगी, वहाँ जो हुकूमत बनी है वो लोगों के काम कर सकेगी, अच्छे अस्पताल दे सकेगी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ कायम कर सकेगी, अच्छी सड़कें बना सकेगी। लेकिन हमारे बजट में कट किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है। इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से अपील करता हूँ कि जो हमारी एलोकेशन है लोगों के जज्बात के पेश नज़र और नई हुकूमत के बनने के बाद उसमें बढ़ावा होना चाहिए ताकि वहाँ की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। जहाँ तक इस बजट की बात है, इसमें जो सोशल वेलफेयर से विडो पेंशन ले रही हैं, ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, हैंडीकैप पेंशन ले रहे हैं, मैरिज असिस्टेंट्स के केस ले रहे हैं, उनमें किसी किस्म का कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ है, उनमें किसी किस्म का इंक्रीज नहीं किया गया है उनको, हालांकि कीमतें जो हैं वो आसमान पे हैं। तो गरीब तबका जो है, माजूर लोग जो हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जिस तरह बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि मनरेगा के हवाले से एलोकेशन बहुत ज़्यादा कम है, इस एलोकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत थी, मैन डेज जो इसमें हैं उसमें इंक्रीज करने की ज़रूरत थी, उसमें भी कमी हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में जनरेट करने का सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो मनरेगा ही था, मनरेगा के काम थे। अब उसमें पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें बजट में बढ़ाया नहीं गई है, एलोकेशन नहीं बढ़ाई गई है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो हैं। सर, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। आज अगर मसला है तो बेरोजगारी का है, पीएचडी करके, डॉक्टरी की डिग्री करके, इंजीनियरिंग की डिग्री करके बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई इंडिकेट नहीं किया गया है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा मसला है उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी जो है उसकी वजह से आपका तमाम कारोबारी तबका वो मायूस है, उसका डायरेक्ट बोझ जो है वो गरीब आदमी पे पड़ रहा है, उससे जीएसटी को वसूल किया जा रहा है। इसलिए रिकंसिडर करने की ज़रूरत है इसको, जीएसटी के मामलात को। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा गया, ऑनरेबल चेयरमैन, मैं आपकी नोट्स में लाना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए एम्स खुल रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है, स्टाफ कहीं भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे। अगर आप उनकी कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो नाम के मेडिकल कॉलेज खुलते रहेंगे अस्पतालों की तरह, उससे कोई फायदा नहीं होगा।